हेलो नमस्कार दोस्तों, चांद स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों को स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 15/7/2021 की जो एग्जाम हुआ है यानी 3 दिन पहले उसी का पेपर करेंगे। देखिए, ओएस का पेपर है जो 20% कोटा के तहत वैकेंसी निकलती है। तो आप लोग को पता होगा कि ओएस का पेपर चाहे जो भी डिपार्टमेंट का लोग हो सभी की जरूरी होता है कि इसका पेपर पढ़े, क्योंकि जेई की तैयारी यदि आप लोग कर रहे होंगे या डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे जो भी हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हो या अदर डिपार्टमेंट का जो भी व्यक्ति हो, उसके लिए जानना जरूरी है कि जितना भी पास पीटीओ से रूल लेकर एस्टेब्लिशमेंट रूल सभी इसके पेपर में दिया हुआ रहता है, राजभाषा सहित। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाता है 110 क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जेई में पूछा जाता है। यहाँ देखिए 110 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें 100 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा 10 राजभाषा दिया रहता है, तो 10 राजभाषा यदि आप लोग बनाते हैं तो 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं अपने डिपार्टमेंट का जो दिया हुआ रहता है। टोटल देखिए 2 घंटा समय दिया जाता है और कुल 100 अंक जो है मार्क्स का रहता है। ये लेवल 6 की एग्जाम होता है 20% एलडीसी कोटा के तहत। देखिए, मैसूर डिवीजन का है, मैं आप लोग को बताना भूल गया। दक्षिण पश्चिम रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे मैसूर डिवीजन का पेपर है। तो ये इंटरेक्शन जो है आप लोग तो पढ़ लिए होंगे, नहीं तो नहीं। देखिए, इसमें गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। अधिकतर देखिए एलटीसी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग दिया जा रहा है, कुछ ही डिवीजन में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अभी कंपलसरी हो गया नेगेटिव मार्किंग। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेवात्तर मनार्थ पास के लिए कितनी सेवा जो है न्यूनतम अपेक्षित है। हाउ मच सर्विस मिनिमम इज रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट रिटायर्ड कम्प्लीमेंट्री पास। कम्प्लीमेंट्री पास के लिए देखिए 20 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर है डैश श्रेणी में फिटनेस के लिए लिफ्ट के कर्मचारी चिकित्सक टेस्ट होता है। क्लरिकल स्टाफ और मेडिकल टेस्टेड फॉर फिटनेस इन डैश क्लासेस। देखिए C2 में होता है, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रूट पर पास जारी किए जा सकते हैं। ऑन व्हाट रूट्स पास कैन बी यूज्ड। देखिए, आप लोग को पता ही होगा लंबा रूट या कम दूरी, सबसे कम दूरी या रूट लंबा, आप लोग तो पास लेते ही होंगे। देखिए, सबसे कम दूरी एवं लंबा परंतु तीव्र रूट होना चाहिए, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्टेस्ट रूट एंड लॉन्गर बट क्विकर रूट होना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण सेवा अवधि के दौरान जो है स्टडी छुट्टी प्रदान करने की अधिकतम सीमा क्या है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिटेशन ऑफ स्टडी लीव ग्रांटेड ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ सर्विस। तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अभी 18 मार्क कर दिया गया, जो मैनुअल चेंज हो गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जून 2020 में बहुत चीजें बदल गई है। सॉरी, गलती हो गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 मार्क। तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मंडल स्तर पर औपचारिक बैठक में भाग लेने के लिए SC/ST एसोसिएशन के कितने ऑफिस बैरियर अनुमत है। हाउ मेनी ऑफिस बैरियर्स ऑफ SC/ST एसोसिएशंस अलाउड फॉर अटेंडिंग इन इनफॉर्मल मीटिंग एट डिवीजन लेवल। से डिवीजन लेवल में देखिए कितना जो SC/ST का जो है ऑफिस होना चाहिए। तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम जो देखिए 20 होना चाहिए, तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है ग्रुप डी संवर्ग में भर्ती के लिए कितने वर्ष ऊपर आयु छूट दिव्यांग व्यक्तियों के केस में अनुमत है। फॉर रिक्वायरमेंट टू ग्रुप डी कैटेगरीज हाउ मेनी इयर्स अपर एज रिलैक्सेशन इज परमिटेड इन द केस ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स। 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 10 वर्ष उसको छूट दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक अस्थायी स्थानांतरण पर अधिकतम दिन क्या है जिसके लिए टीए आहरण किए जा सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम डेज फॉर व्हिच टीए कैन बी ड्रॉन ऑन टेम्पोररी ट्रांसफर। टेम्पोररी ट्रांसफर के लिए देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 दिन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निलंबन आदेश के हटाने के लिए कौन सा मानक फॉर्म जारी किया जाता है। व्हिच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर रिवोकेशनल ऑफ सस्पेंडेड ऑर्डर। इसका राइट आंसर हो जाएगा SF4 जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मंडल में ग्रुप डी पद केस में अनुकंपा नियुक्ति केस में किसे शक्ति है। हु इज empowered to make compassionate appointment in case of group D post in divisions। तो 9 नंबर का देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी मंडल रेल प्रबंधक को है, DRM को। 10 नंबर क्वेश्चन कल्याण अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है जहां पर फैक्ट्री अधिनियम के अधीन डैश से अधिक कर्मचारी नियुक्त है।
Appointment of welfare officer is necessary where the number of employees implied is more than dash under the फैक्ट्री एक्ट। तो फैक्ट्री एक्ट के तहत देखिए 150 राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत कारणों से डैश दिनों से अधिक की अधिकृत अनुपस्थिति निरंतर सेवा का निर्धारण करने के लिए आकस्मिक श्रमिक की सेवा में विराम का गठन करेगी। ऑथोराइज्ड absence not exceeding days for personal reasons shall continues to a break in service of the casual labor for determining continuous service। तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी 20 दिन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मकान किराया भत्ता के उद्देश्य के लिए हैदराबाद शहर डैश के रूप में वर्गीकृत है। हैदराबाद सिटी इज क्लासिफाइड एज डैश क्लासेस फॉर द पर्पज ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस के देखिए 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी ए क्लास में उसको वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है दिव्यांग जो किसी ऐसे रोजगार में कामगर है कि अर्जन क्षमता को अस्थायी रूप से काम कर देती है जिसमें दुर्घटना के समय लगा हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप विकलांगता हुई थी डैश कहलाती है। डिसेबलमेंट which reduced temporarily the earning capacity of the workman in any employment in which he was engaged at the time of accident resulting in disablement is called। तो 13 नंबर का देखिए राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी आंशिक विकलांगता यानी टेम्पोररी पार्शियल डिसेबलमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 45 वर्ष की आयु तक डैश वर्ष तक A1, A2 और A3 श्रेणी में विजन टेस्ट के मेडिकल आवधिक परीक्षण होते हैं। Periodically medical examination of vision test in class A1, A2 and A3 is the held after every 10 years up to the age of 45 years। 14 नंबर का देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी 3। 15 नंबर क्वेश्चन एक सिख छुट्टी के दौरान सामान्य किराया पर डैश अवधि के लिए रेल मकान बनाया जा सकता है। रेलवे क्वार्टर्स कैन बी रिटेनेड फॉर ए पीरियड ऑफ डैश ऑन नॉर्मल रेंट ड्यूरिंग द सिक लीव। देखिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर अनिश्चित अवधि के लिए बनाया जा सकता है। इंडेफिनिटिव पीरियड सिख छुट्टी जो है बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है नॉन रनिंग स्टाफ के मामले में साप्ताहिक आराम के अलावा डैश दिनों में लगातार नाइट ड्यूटी में कम से कम एक ब्रेक प्रदान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इन केस ऑफ नॉन रनिंग स्टाफ एफर्ट शुड बी मेड टू प्रोवाइड एट लीस्ट वन ब्रेक इन कंटिन्यूअस नाइट ड्यूटी इन डैश डेज इन एडिशनल टू वीकली रेस्ट। तो 16 नंबर का देखिए राइट आंसर हो जाएगा 10 डेज। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अन्य रनिंग स्टाफ जैसे ट्रेवलिंग वैन क्लर्क के ड्यूटी घंटे औसतन सप्ताह में 10 घंटे तक सीमित होना चाहिए। द ड्यूटी आवर्स ऑफ अदर रनिंग स्टाफ लाइक ट्रेवलिंग वैन क्लर्क शुड बी लिमिटेड टू 10 आवर्स ए वीक ऑन द एवरेज। 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 54 आवर्स जो है एवरेज होना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन एक अन्य रनिंग स्टाफ जैसे ट्रैवलिंग वैन क्लर्क के ड्यूटी घंटे औसतन सप्ताह में 10 घंटे तक सीमित होना चाहिए। द ऑथोरिटी competent टू टेक ए डिसीजन इन द रिगार्ड टू द रिक्वेस्ट फॉर अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रांच ऑफिसर ऑफ द रिकॉग्निशन यूनियन इज डैश। 18 नंबर का देखिए राइट आंसर हो जाएगा जीएम के द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन के भारत की समेकन निधि से मिले व्यय को अपेक्षित राशि को क्रम में सरकार के प्रस्ताव को डैश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। द प्रोपोजल ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सम्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया आर टू बी सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ। 19 नंबर का देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर डिमांड्स फॉर ग्रांट अनुदान के लिए जो मांग होता है राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सभी विभागों के संयंत्र एवं मरम्मत और अनुरक्षण के अधीन व्यय मांग संख्या डैश को प्रभावित है। द एक्सपेंडिचर अंडर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ द ऑल डिपार्टमेंट शैल बी चार्जेस टू डिमांड नंबर। तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 7 सार यानी एब्स्ट्रैक्ट ई राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कारखाना स्टाफ डैश से कम अवधि 9 अवधि के लिए छुट्टी लेने की अनुमति है। वर्कशॉप स्टाफ आर अलाउड टू टेक लीव फॉर द पीरियड्स ऑफ नॉट लेस देन। 21 नंबर का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी आधा दिन हाफ डे जो है अनुमत है।
22 नंबर क्वेश्चन है कि एक रेल कर्मी जो 20 वर्ष की आहर सेवा पूर्ण करने पर सर्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति हुआ है, उस केस में सेवानिवृत्ति की तारीख डैश मानी जाएगी। इन द केस ऑफ रेलवे सर्वेंट्स हु रिटायर्स वॉलंटरी आफ्टर कंप्लीटिंग 20 years of qualifying service, the date of retirement shall be treated as। देखिए 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा गैर कार्य दिवस यानी नॉन वर्किंग डे जो है मानी जाएगी। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक सेवानिवृत्त रेल कर्मी के क्रम में जिसके ऊपर विभागीय अथवा न्यायिक प्रक्रिया लंबित है, वितत अधिकारी प्राधिकारी है, अंतिम पेंशन डैश से अधिक न हो। इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट्स अगेंस्ट होम डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग आर पेंडिंग द अकाउंट्स ऑफिसर्स shall authorize provisional pension not exceeding। तो 23 नंबर का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी अधिकतम पेंशन द मैक्सिमम पेंशन जो है से अधिक ना हो। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मेडिकल रूप से अनफिट घोषित रेल श्रमिक डैश ग्रुप में वर्गीकृत किया जाता है। रेलवे सर्वेंट्स डिक्लेयर्ड मेडिकल अनफिट आर क्लासिफाइड इनटू डैश ग्रुप्स। तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ग्रुप 2 में जो है उसको घोषित किया जाता है। 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रुप इंश्योरेंस योजना के लिए सब्सक्राइबरेशन एट डैश परसेंट जो है विभाजित होगा इंश्योरेंस निधि और डैश परसेंट बचत निधि। द सब्सक्रिप्शन फॉर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम विल बी अप्रोनाइनेट डैश परसेंट इज इन इंश्योरेंस फंड एंड डैश परसेंट इज सेविंग फंड। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी 30% जो होगा वो सब्सक्रिप्शन फंड होगा और 70% इंश्योरेंस फंड होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि एसबीएफ समिति के प्रधान कार्यालय स्तर पर अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ हेड क्वार्टर लेवल कमिटी ऑफ द एसबीएफ? तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर प्रिंसिपल मुख्य कार्मिक अधिकारी प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को छोड़कर छुट्टी के अनुमेय प्रकार के साथ ज्वाइनिंग समय को जोड़ा जा सकता है। ज्वाइनिंग टाइम कैन बी कॉम्बाइंड विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव एक्सपेक्ट। तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी आकस्मिक छुट्टी कैजुअल लीव को छोड़कर अन्य प्रकार के साथ ज्वाइनिंग समय को जोड़ा जा सकता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अराजपत्रित पद के लिए रिक्तियों के आकलन वर्तमान रिक्तियों के सहित जमा प्रत्याशित रिक्तियां अगले डैश माह के दौरान होनी चाहिए। द असेसमेंट ऑफ द वैकेंसीज फॉर नॉन सिलेक्शन पोस्ट शैल इंक्लूड एग्जिटिंग वैकेंसीज प्लस एंटीसेप्टेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट डैश मंथ। तो 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी 6 माह के दौरान होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि सेवानिवृत्ति से पूर्व 12 माह के अंदर एक सब्सक्राइबर के क्रेडिट पर बकाया का डैश परसेंट के अंतिम आहरण का भाग है। पार्ट फाइनल विड्रॉल ऑफ डैश परसेंट ऑफ बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ ए सब्सक्राइबर विद इन 12 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट इज द परमिटेड विदाउट असाइनिंग एनी रीजंस। तो देखिए 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 90 डेज जो है 90% के अंतिम आहरण का भाग होना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन है कि डैश वर्ष में आई रिक्तियां की कुल संख्या पर केवल SC ST आरक्षण की सीलिंग है। द सेलिंग ऑफ डैश परसेंट रिजर्वेशन फॉर SC ST ऑन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज विल अप्लाई ओनली ऑन वैकेंसी डेट अराइज इन द ईयर। 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 50 हो जाएगा यानी कि करंट में जो है 50% हो जाएगा राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन की अनुपस्थिति आवश्यकता पूरी करना को सामान्यतः डैश से अधिक नहीं पूरक चयनों को संपन्न किया जाता है। नोट मोर देन डैश परसेंट सप्लीमेंट्री सिलेक्शंस शुड नॉर्मली बी हेल्ड टू केटर टू द नीड्स ऑफ एब्सेंस। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि 1 से अधिक आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन जब 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के एक समान मेरिट पर और समान परीक्षा पर उनके संबंधित वरीयता पर टेस्ट के द्वारा निर्धारण होता है। when two or more candidates are declared of the equal merit at one and the same examination their relative seniority is determined by the dash। देखिए 32 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ के द्वारा निर्धारण किया जाता है।
अगला प्रश्न एक अनुरोध पर स्थानांतरण डैश ग्रेड में अनुमत नहीं है, जो कि सभी पदों को निचले ग्रेड से कर्मचारी के पदोन्नति से भरा जाता है। ट्रांसफर ऑन request shall not be allowed in the dash grades in the which all posts are filled entirely by the promotion of staff from lower grades। 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी इंटरमीडिएट मध्यवर्ती। 34 नंबर क्वेश्चन जोन मंडल या अन्य यूनिट से पारस्परिक आधार पर स्थानांतरण के लिए खिलाड़ी व्यक्तियों के अनुरोध डैश पर उपलब्ध होंगे। द रिक्वेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन फॉर ट्रांसफर ऑन म्यूचुअल बेसिस फ्रॉम वन जोन डिवीजन यूनिट टू अनदर प्रोवाइडेड बोथ आर डैश। तो 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी स्पोर्ट पर्सन। देखिए सभी डिपार्टमेंट को मिला हुआ क्वेश्चन है, यानी कि सभी से आप लोग को जो भी डिपार्टमेंट को आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन निलंबन के दौरान महंगाई भत्ता के आधार पर आहरण किया जाता है। ड्यूरिंग द सस्पेंशन डियरनेस अलाउंस इज ड्रॉन ऑन द बेसिक। जो महंगाई भत्ता होता है किस आधार पर जो आहरण किया जाता है। 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि निर्वाह भत्ता अलाउंस से हो जाएगा निलंबन के दौरान जो होता है। एक माह की अवधि के लिए जिसके लिए मासिक सैलरी आहरण किया गया है को क्या कहा जाता है। द पीरियड ऑफ द 1 मंथ फॉर इच मंथली सैलरी इज ड्रॉन इज कॉल्ड। तो 36 नंबर का देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी मजदूरी अवधि उसको कहा जाता है वेज पीरियड। 37 नंबर क्वेश्चन है कि जोनल लेवल में सार्वजनिक शिकायत का प्रमुख डैश है। हेड ऑफ पब्लिक कंप्लायंस एट जोनल लेवल। जो जोनल लेवल का शिकायत का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है। 37 नंबर का देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर एजीएम होता है। आप लोग सुने होंगे कि एजीएम दौरा किया, एजीएम दौरा किया है तो उसका जो है एजीएम होता है, डायरेक्ट जीएम नहीं होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर रेल पथ के रूप में कार्यरत कर्मचारी की एपीए और को भरने के लिए अनुलग्नक जो है डैश उपयोग किया जाता है। एनेक्टेड डैश इज यूज्ड फॉर फिलिंग ऑफ द एपार ऑफ स्टाफ वर्किंग एट द एसएससी पीवे ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। 38 नंबर को जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी एनेक्टेड 3 हो जाएगा। आप लोग जो है ये फॉर्म भरे भी होंगे, एपार ग्रेडिंग मार्क बोला जाता है इसको। 39 नंबर क्वेश्चन है आरटीए अधिनियम प्रत्येक प्राधिकारी अनिवार्य रूप से उनके कवर करेंगे। ईच अथॉरिटी कवर्ड बाय आरटीए एक्ट मस्ट अपॉइंटमेंट देयर। 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा लोक सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है। 40 नंबर क्वेश्चन डैश से अधिक की दूरी के लिए एकल यात्रा टिकट के धारक किसी भी स्टेशन पर यात्रिकों को तोड़ने की अनुमति है। होल्डर्स ऑफ सिंगल जर्नी टिकट्स फॉर डिस्टेंस ऑफ मोर देन Dash are allowed to break journey at any station in route। तो 40 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी 500 किलोमीटर वास्तविक एक्चुअल डिस्टेंस होना चाहिए। 41 नंबर क्वेश्चन है सेवानिवृत्ति के बाद अधिकारियों को एक साल में डैश सेट पास जारी किया जाता है। इन ईयर डैश सेट्स ऑफ पासेज आर इश्यूड टू ऑफिसर्स आफ्टर रिटायरमेंट। जो रिटायरमेंट के बाद उसे जो है 3 पास दिया जाता है अधिकारियों को। तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन डैश वर्ष के नियमित सेवा से अधिक सभी और राजपत्रित कर्मचारी शिक्षु सहित कर्मचारी काउंसिल के चयन के लिए अर्ह होंगे। ऑल नॉन गेजेटेड स्टाफ एक्सक्लूडिंग अप्रेंटिस with more than dash years continuous service will be eligible for election to staff councils। तो 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष यानी 3 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश श्रमिक के साथ संपर्क बनाएंगे और विवादों और अंतरों को हल करेंगे जो उनके और प्रशासनिक के बीच उठे हैं। The dash will maintain contact with the labor and resolve disputes and difference which may arise between them and the administration। 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी पीएनएम। 44 नंबर क्वेश्चन है कि कामगारों का प्रतिपूर्ति अधिनियम 1923 को डैश गति में आया है। वर्किंग कंपनसेशन एक्ट 1923 कम इनटू द फोर्स ऑन द डैश। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का बी नंबर यानी जुलाई 1924 का पहला दिन राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1924। 45 नंबर क्वेश्चन है कि बिना अनाधिकृत
कटौतियों के समय से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए डैश माना जाए। डैश सीक्स टू इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ द वेज विदाउट एनी अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स डिडक्शंस। 45 नंबर का देखिए राइट आंसर हो जाएगा मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम न्यायालय डैश के तहत स्थापित किया गया है। लेबर कोर्ट्स आर जो है एस्टेब्लिश्ड अंडर द डैश। तो 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर औद्योगिक विवाद अधिनियम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत जो है स्थापित किया गया श्रम न्यायालय को। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सहायक स्टेशन मास्टर की सीधी भर्ती कोटा के लिए प्रतिशत क्या है। व्हाट इज द परसेंटेज फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कोटा ऑफ एएसएम। तो 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 60% कोटा। क्या बात है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्ष में रेलवे भर्ती बोर्ड के साथ विभिन्न ग्रुप सी पदों के लिए कितनी बार मांग पत्र रखा जाता है। हाउ मेनी टाइम्स इंडेंट्स फॉर वेरियस ग्रुप सी पोस्ट आर प्लेसेड विथ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड इन ईयर। तो 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दो हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक दक्षता टेस्ट किसकी भर्ती के लिए किया जाता है। फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट जिसको पीटी बोलते हैं हम लोग इज मेड ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ। 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप डी पद के लिए। ग्रुप डी में जो दौड़ लिया जाता है 1000 मीटर का। 50 नंबर क्वेश्चन है संरक्षा वर्ग से संबंधित कौन सा पद है। विच ऑफ द पोस्ट बिलोंग्स टू द सेफ्टी कैटेगरी। सेफ्टी कैटेगरी में कौन सा पोस्ट आता है इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेशन मास्टर। सहायक स्टेशन मास्टर इसमें जो है स्टाफ नर्स स्टेनोग्राफर लिपिक तो कोई नहीं आता। स्टेशन मास्टर जो है संरक्षा में आता है। तो देखिए इसमें राजभाषा का भी 10 क्वेश्चन दिया गया है और बहुत सारा पास पीटीओ रूल्स एस्टेब्लिशमेंट का क्वेश्चन अभी 60 क्वेश्चन टोटल बचा हुआ है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए 60 क्वेश्चन में अगला वीडियो में आप लोग करवा दूंगा। यदि अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक कीजिएगा तभी अगला वीडियो जो है आप लोग के लिए करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।